स्पेस रेस के बारे में कौन नहीं जानता, क्योंकि ओरिजिनली अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच हुई थी। दोस्तों, हमें इस स्पेस रेस से बहुत फायदा भी हुआ, क्योंकि इस स्पेस रेस ने हमारे अंतरिक्ष के बारे में जानने की हमारी क्यूरियोसिटी को काफी हद तक इंक्रीज कर दिया था। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे आने वाले फ्यूचर में ऐसी ही स्पेस रेस होने वाली है, जो कि बड़े बड़े देशों में ना होकर दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों के बीच होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इलॉन मस्क और जेफ बेजोस की, जो कि फ्यूचर में होने वाली स्पेस रेस में एक दूसरे के बिल्कुल सामने होंगे। इलॉन मस्क और जेफ बेजोस दोनों ही चाहते हैं कि हम इंसान चांद पर वापस जाएं, लेकिन उनके पास ऐसे भी आइडियाज हैं जो कि हम में से कईयों की समझ से काफी ज्यादा बड़े हैं। जेफ बेजोस जहां ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष में एक इंडस्ट्रियल बेस को बनाना चाहते हैं, वहीं इलॉन मस्क स्पेसएक्स के साथ मार्स को कोलोनाइज करना चाहते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इलॉन मस्क और जेफ बेजोस में से कौन स्पेस पे राज करने वाला है। आने वाले 40 से 50 साल अंतरिक्ष में यात्रा के लिए बहुत खास हो सकते हैं, क्योंकि अरबों डॉलर्स की फंडिंग वाली ये कंपनीज सितारों को देख रही हैं। कई कंपनीज लोगों को अंतरिक्ष में भेजना चाहती हैं, लेकिन यह केवल स्पेस टूरिज्म नहीं, जो कि बिलियनेयर स्पेस रेस का एक मेन गोल होगा। इलॉन मस्क और जेफ बेजोस दोनों ही चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को वापस भेजना चाहते हैं, जिसके बाद अगला स्टेप होगा मंगल ग्रह और फिर स्पेस की कोलोनाइजेशन। जेफ बेजोस अपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी ब्लू ओरिजिन में अरबों रुपए का निवेश कर रहे हैं, और इलॉन मस्क अपनी स्पेसएक्स के जरिए जबरदस्त प्रोग्रेस कर रहे हैं। जहां इलॉन मस्क मंगल ग्रह पर मेगा सिटी का निर्माण करना चाहते हैं, और वहीं जेफ बेजोस स्पेस में तैरने वाली स्पेस कॉलोनीज के अपने विजन को दर्शाते हैं। यह पहली बार सुनने पर बहुत साईफाई लगता है, लेकिन इलॉन मस्क और जेफ बेजोस चाहते हैं कि यह एक साइंटिफिक फैक्ट बन जाए, यानी कि वो इस सब को सच में बनाना चाहते हैं, जिसमें वो अपनी इनक्रेडिबल वेल्थ की बदौलत सफल भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें स्पेसएक्स की, तो स्पेसएक्स ने इलॉन मस्क द्वारा 2002 में एस्टेब्लिश किए जाने के बाद एक लंबा सफर तय किया है। तब से अब तक ये कंपनी एक बहु अरब डॉलर के इंटरप्राइजेज में बदल गई है, और जिससे इलॉन मस्क को भी बेहद मुनाफा हुआ है। आज इलॉन मस्क की नेटवर्थ लगभग 154.7 बिलियन डॉलर्स के करीब है, और स्पेसएक्स इसका एक कारण है। स्पेसएक्स इलॉन मस्क की कई कंपनीज में से एक है, लेकिन ये संभावना है कि यह कंपनी फ्यूचर में उनकी बोरिंग कंपनी और टेस्ला से भी कई गुना ज्यादा वैल्यूएबल हो। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि स्पेसएक्स जहां आज लगभग 74 बिलियन डॉलर्स के वर्थ है, वहीं ये कंपनी आने वाले फ्यूचर में लगभग 200 बिलियन डॉलर्स के वर्थ हो सकती है। स्टारलिंक, जो कि स्पेसएक्स का 10 बिलियन डॉलर्स का सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टेलेशन है, जिस पे काम चल रहा है, और जो इलॉन मस्क को आज की तुलना में और अधिक अमीर बना सकता है। स्पेसएक्स ने नासा और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस दोनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। हाल ही में एक फंड रेजिंग पुश के दौरान स्पेसएक्स ने एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट से 1.9 बिलियन डॉलर्स हासिल किए, जो कि इतिहास में किसी भी कंपनी द्वारा किए गए सबसे लार्जेस्ट सिंगल फंड रेजिंग पुशेस में से एक है। इलॉन मस्क और स्पेसएक्स ने 2002 के बाद से यूएस गवर्नमेंट से 1.1 बिलियन डॉलर्स के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिसमें मिलिट्री के लिए मिसाइल ट्रैकिंग सैटेलाइट को बनाने का 149 मिलियन डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है। स्पेसएक्स की सबसे रिसेंट सक्सेस क्रू ड्रैगन मिशन है, जिसके दौरान पहली बार एक प्राइवेट कंपनी ने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा था, जो कि नासा की 3.1 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के बिना पॉसिबल नहीं होता। स्पेसएक्स 2024 तक एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर वापस ले जाने के लिए नासा के साथ मिलकर काम कर रहा है। नासा का 1 बिलियन डॉलर्स का आर्टेमिस प्रोग्राम बेहद खास है। नासा ने एस्ट्रोनॉट को फिर से चांद पर ले जाने में मदद करने के लिए स्पेसएक्स से 135 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, लेकिन स्पेसएक्स एकमात्र कंपनी नहीं है जो आर्टेमिस प्रोग्राम में नासा के साथ पार्टनरशिप कर रही है। जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन भी नासा के साथ मिलकर काम कर रही है। अगर बात करें जेफ बेजोस की, तो वो लगभग 193 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति के साथ
दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन की स्थापना सन 2000 में की गई थी और यह कुछ तरह से इलॉन मस्क की स्पेसएक्स से अलग है। ब्लू ओरिजिन जहां स्पेस टूरिज्म में ज्यादा इंटरेस्ट रखती है, वहीं स्पेसएक्स का मेन फोकस ये नहीं है। हालांकि इन कंपनीज में कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, जैसे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट और स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट में ये दोनों ही कंपनीज काफी रुचि रखती हैं। स्पेसएक्स भले ही स्पेस रेस को जीत रही हो, लेकिन जहां तक आर्टेमिस प्रोग्राम की बात आती है, उसमें ब्लू ओरिजिन की बढ़त है। नासा ने आर्टेमिस प्रोग्राम के मून मिशन के लिए ह्यूमन ल्यूनर लैंडर डेवलप करने के लिए ब्लू ओरिजिन के साथ $580 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कि स्पेसएक्स की तुलना में अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन 2024 तक इस प्रोग्राम की कॉस्ट लगभग $18.4 बिलियन तक पहुंच सकती है। ब्लू ओरिजिन को न्यू ग्लेन रॉकेट को विकसित करने के लिए यूएस एयर फोर्स से $500 मिलियन दिए गए हैं, जिनका उपयोग सिक्योरिटी मिशन के लिए किया जाएगा। हालांकि यूएस एयर फोर्स के मिलिट्री नेशनल सिक्योरिटी स्पेस लॉन्च प्रोग्राम के दूसरे फेज में स्पेसएक्स को चुना है, जो कि जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और इलॉन मस्क की स्पेसएक्स की एक और बड़ी बढ़त है। जेफ बेजोस भले ही इलॉन मस्क की तुलना में बहुत अमीर हैं, लेकिन इस पे कोई सवाल नहीं है कि स्पेसएक्स बिलियनियर स्पेस रेस में ब्लू ओरिजिन को हरा रहा है। हालांकि दोस्तों, यह याद रखना जरूरी है कि कैसे सोवियत यूनियन ने पहले यूएसए को स्पेस रेस में हराया था, और हम सब यह भी जानते हैं कि वैसे ही अमेरिका ने चांद तक की रेस में सोवियत यूनियन को हराया था। इसलिए हो सकता है कि जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन अभी इलॉन मस्क की स्पेसएक्स से हार रही हो, लेकिन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। फैल्कन 9 रॉकेट से स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेस व्हीकल के सक्सेसफुल लॉन्च ने इलॉन मस्क को बेजोस से काफी आगे कर दिया है। स्पेसएक्स ने दुनिया भर में तब सुर्खियां बटोरी जब क्रू ड्रैगन C206 स्पेसक्राफ्ट ने नासा एस्ट्रोनॉट डग हर्ले और बॉब बेहनकन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचाया। इस मैन्ड मिशन में पहली बार एक प्राइवेट कंपनी द्वारा एक क्रूड ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट को पूरा किया गया, और यह पहली बार था जब नासा द्वारा 2011 में स्पेस शटल प्रोग्राम को एंड करने के बाद से पहली बार एक क्रूड व्हीकल को अमेरिका की मिट्टी से उड़ाया गया था। दोस्तों, जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन ने अपनी न्यू शेफर्ड रॉकेट को लॉन्च किया है, जो कि अंतरिक्ष में वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग वाला स्पेसक्राफ्ट है। इस रॉकेट को क्रू रेटेड बनाया गया है और जिसका मेन गोल लोगों को स्पेस में ले जाना है। ब्लू ओरिजिन का मानना है कि कुछ टेस्ट फ्लाइट के बाद उनके इस रॉकेट का गोल पूरा हो जाएगा। दोस्तों, यह बिलियनियर स्पेस रेस का पहला फेज है। स्पेस रेस के फ्यूचर को लेकर इलॉन मस्क और जेफ बेजोस के पास बहुत अलग आइडियाज और गोल्स हैं। जेफ बेजोस फ्लोटिंग स्पेस कॉलोनीज को बनाना चाहते हैं, जबकि इलॉन मस्क मंगल की सतह पर एक मेगा सिटी का निर्माण करना चाहते हैं। ये दोनों गोल्स अभी देखने पर नामुमकिन लगते हैं, लेकिन अगर इनोवेशन इसी स्पीड से होती रहे तो ये जल्दी रियलिटी बन सकते हैं। जेफ बेजोस के स्पेस से जुड़े आइडियाज अमेरिकन फिजिसिस्ट गेराल्ड के ओ'नील और 1976 में पब्लिश्ड उनकी किताब द हाई फ्रंटियर ह्यूमन कॉलोनीज इन स्पेस से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। बेजोस मानते हैं कि इस प्लान को पूरा करने के लिए कई जनरेशंस की मेहनत लगेगी, लेकिन अंतरिक्ष में फ्यूचर से जुड़ा उनका व्यू काफी ज्यादा क्लियर है, भले इसको पूरा करने में सैकड़ों साल लग जाएं। बेजोस चाहते हैं कि ब्लू ओरिजिन जायंट स्पेस कॉलोनीज का निर्माण करे, जहां पर लाखों लोग एक साथ रह पाएं। बेजोस का कहना है कि इनमें से हर एक जायंट स्पेस स्टेशन अलग अलग हो सकते हैं। कुछ जगह पर स्पेस होटल्स हो सकते हैं और वहीं अन्य नेचर प्रिजर्व हो सकते हैं। इनमें से कुछ को हिस्टोरिक अर्थ सिटीज के ऊपर तैयार किया जा सकता है, जबकि कुछ को खेती के लिए रखा जाएगा। ये जायंट स्पेस कॉलोनीज मीलों लंबी होंगे और घूमकर आर्टिफिशियल ग्रेविटी का निर्माण करेंगे। वह इतने बड़े होंगे कि इनके आगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धूल के एक कण की तरह दिखाई देगा। बेशक इन मैसिव स्पेस कॉलोनीज को बनाने और चलाने के लिए बहुत सारे संसाधन लगेंगे। बेजोस का कहना है कि पानी और खनिज जैसे संसाधन चांद या आसपास के एस्ट्रॉयड से आ सकते हैं। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि बेजोस धरती को छोड़ना चाहते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है। उनका मानना है कि एक बार जब सारे लोग इन जायंट स्पेस कॉलोनीज में चले जाएंगे तो पृथ्वी को नेचर फिर से पहली जगह पर ले आएगा। जायंट स्पेस कॉलोनीज के बेजोस के आइडिया की तुलना में मार्स पर एक शहर बनाने का इलॉन मस्क का प्लान बहुत ज्यादा संभव लगता है। इलॉन मस्क का मानना है कि 2030 से पहले मंगल पर एक शहर का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन इस आइडिया को सच बनाने के लिए बहुत काम किया जाना है। इससे पहले कि कोई शहर मंगल पर बनाया जा सके, हमें पहले मंगल पे जाना होगा। इलॉन मस्क के पास लोगों को मंगल पर भेजने की एक डिटेल्ड प्लान है और यह सब स्पेसएक्स की स्टारशिप पर टिका है, जिसे पहले बिग फैल्कन रॉकेट कहा जाता था। स्पेसएक्स की स्टारशिप ऑर्बिट में जाने के लिए एक रियूजेबल 2 स्टेज सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, जिसे स्पेसएक्स 2012 से डिजाइन कर रहा है और उन्हें उम्मीद है कि 2022 तक स्टारशिप के माध्यम से कार्गो को मार्स तक पहुंचाया जाना संभव हो जाएगा। 2022 की गर्मियां एक आइडियल लॉन्च विंडो हैं, क्योंकि इस आइडियल लॉन्च विंडो के दौरान मंगल ग्रह पृथ्वी के करीब होगा। इलॉन मस्क स्पेसएक्स की स्टारशिप को 100 टन की सप्लाईज के साथ मंगल पे भेजना चाहते हैं। यदि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग रहा तो 2025 तक हम इंसान मंगल पर अपना पहला कदम रख देंगे। हालांकि इससे पहले कि ऐसा कुछ संभव हो, स्टारशिप को कई कठिन टेस्ट फ्लाइट से गुजरना पड़ेगा। हो सकता है कि आप एक दिन खुद भी मंगल पर अपना कदम रखने में सक्षम हो, लेकिन मस्क का कहना है कि इसकी एक टिकट की कीमत $2 लाख तक हो सकती है। दोस्तों, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस स्पेस रेस में कौन आगे रहता है, लेकिन एक बात जरूर है कि इससे फायदा हम सबको होगा, यानी कि हमारी पूरी मनुष्य जाति का। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।